बदलता पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। सवाल था ऑडियंस की तरफ से और मुखातिब थे जनाब लतीफ़ खोसा साहब। ये देखें, ये तासुर मैं नहीं समझता कि ये दुरुस्त है। मैंने कभी ये नहीं कहा था कि हम बहाल नहीं करेंगे। मैंने ये कहा था कि 2 चीफ़ जस्टिस नहीं हो सकते, और ये बात हमने देखें कि जब हमने अब बहाल किया इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब चीफ़ जस्टिस साहब को, तो उनकी बहाली का अगर आप नोटिफिकेशन देखें तो यही नोटिफिकेशन है कि 16 का नोटिफिकेशन है, 16 और 17 की रात का, लेकिन 22 से उनको किया गया क्योंकि 21 को डोगर साहब की रिटायरमेंट के बाद जो है चीफ़ जस्टिस की असामी खाली हुई और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को चीफ़ जस्टिस बना दिया गया। इसलिए वो जो मैं कह रहा था, चूँकि उस वक्त टिक्का मोहम्मद इकबाल ख़ान की एक जजमेंट फील्ड में थी, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको कलअदम करार दिया, 13 जजेस का वो फैसला था। मैं एज ए लॉयर एक कॉन्स्टिट्यूशनल हिसाब से मैं, और हमारा एक वो समझ लें कि हमारी एक कॉम्प्रिहेंशन थी। मैं ये नहीं कह रहा कि जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं वो हमेशा एक ही समत में सोचते हैं। एक पब्लिक परसेप्शन, जैसे कहा गया, पब्लिक परसेप्शन शायद आपका ठीक हो। जब गवर्नेंस में होते हैं तो गवर्नेंस की अपने जो है एक डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, उसमें यू हैव टू क्रॉस दोज बैरियर्स। उस वक्त की एक सिटिंग जुडिशरी थी। क्या हम अगर कहते कि फ़र्ज़ करें जी ले हम बहाल करते हैं, तो जो उस वक्त की कोर्ट थी वो उठा के एग्जेक्टिव ऑर्डर को परे मारती, तो मुझे बताएं क्या होता, गवर्नेंस चल सकती थी? इसलिए जिस वक्त डूएबल तरीका था, हम सारों को बहाल करते आए जिनका हमने समझा कि इस तरीके से हम उनको एम्प्लॉयमेंट करके हम उनको सीनियरिटी देते रहे। 5 जज सिर्फ रह गए थे, और उसमें भी हम ये कहते थे कि 2 नहीं हो सकते, उनको जाने दीजिएगा। और जब हुआ वो, अब आप कुछ लोग कहते हैं जी प्रेशर में हमने किया है, कुछ लोग कहते हैं जी कि ये चूँकि एक तूफ़ान आने लगा था इसलिए किया है। ख्वाजा साहब, ये तारीख का वो पहलू है जिसमें आप भी एक स्टेक होल्डर हैं। दूसरा रुख भी ज़रा मुख्तसरन बता दीजिएगा। 2 जुमले कि जजिस की बहाली का जो तरीक़ाकार मौजूदा हुकूमत ने अडॉप्ट किया, जितना टाइम लगाया, ताख़ीर की, लॉन्ग मार्च करना पड़ा, और उस लॉन्ग मार्च को फिर कौम ने सपोर्ट किया। काश उसकी नौबत ना आती और उसके बगैर हो जाता। अगला सवाल, आप लोग नहीं चाहते कि यूथ सामने आए क्योंकि आप उनके साथ मुखलिस नहीं हैं। अगर वो सामने यूथ सामने आ गई तो फिर आपकी जानशीन आपके बच्चे कहाँ पे जाएंगे? देखें जी, जहाँ तक आप यूथ की बात कर रहे हैं, हमारा जब पीपल्स पार्टी की शहीद बेनज़ीर भुट्टो कायद आई तो वो बहुत यंग थी, और आज भी हमारा अगर ख्वाजा साहब उनका सवाल बड़ा मुतय्यन है। उनका सवाल ये है कि अगर आप यूथ को मुखलिस हैं उनके साथ, तो आपके बच्चे कैसे फिर आएंगे? सुन ले ना, वही मैं कह रहा हूँ। शहीद बेनज़ीर भुट्टो भी बहुत यंग थी जब वो आई थी, उनके बाप को अंदर कर दिया गया था, और वो पिंकी थी उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा नहीं थी। इसी तरह आज अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, तो वो भी आपको पता है कि बहुत कमसिन है, यंग हैं, हमारे चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इसलिए हमारा तो पार्टी में यूथ ही उसको कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, आगे चलाती है, और अगली जनरेशन में हम यूथ ही की क़यादत में जा रहे हैं। मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये तर्ज़ सियासत दुरुस्त नहीं है, और पाकिस्तान में मैं ख़ुद पॉलिटिक्स में ना होता अगर मेरे वालिद की असैसिनेशन पीपल्स पार्टी के पहले दौरे इक़्तिदार में ना होती। ज़ाहिर है मैं भी रद्द-ए-अमल में आया हूँ। मैं इस बात के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि सियासी घरानों के नौजवान लड़के या लड़कियाँ सियासत में ना आएँ। ज़ाहिर है जब एक आदमी सियासत करता है, जेल काटता है, तकलीफ़ें काटता है, तो पूरा ख़ानदान सफ़र करता है। ये थोड़ी होता है कि एक आदमी कर रहा है तो बाकी भुगत नहीं रहे, उसकी कीमत पूरी फैमिली अदा करती है। आएँ अपनी बारी से, ये ना हो कि सारों की बारी ले जाएँ, ये नहीं होना चाहिए। आप आ जाएँ और सुबह आके आप पार्टी चेयरमैन बन जाएँ, या आज आप पॉलिटिक्स में आएँ, सुबह फेडरल मिनिस्टर बन जाएँ। आप देखें सोनिया गांधी के बेटे को, तो उसने अपने बेटे को आहिस्ता आहिस्ता आगे किया है, किसी को उस पर एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर वो अपनी साहबजादे को बना देती खुद पीछे हट के चेयरमैन पार्टी का, या कहती कि ठीक है ये पढ़ा लिखा फ़ॉरेन क्वालिफाइड नौजवान है, ख़ानदानी सियासत का विरसा भी पीछे है इसकी पुश्त पे, इसको वज़ीर आज़म बना दें, तो ये कोई हेल्दी पॉलिटिक्स नहीं है, कोई करे।